ऐसी हैं अगर आदमी वो सीख जाएँ तो उनकी औरतों के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं बहुत बेहतर हो सकते हैं और वो बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। एक औरत को आदमी से सिर्फ ये 3 चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे चाहिए होती हैं, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है मगर ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आपने अक्सर मेरी वीडियोस जो हैं वो फीमेल्स को डील करने के ऊपर और आदमियों को डील करने के ऊपर जो है वो सुनी है। आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे आपको 3 टिप्स दूँगी और ख़ास तौर पे ये मर्द हज़रात के लिए। इफ़ यू रियली वांट कि आपका रिलेशनशिप जो आपकी फ़ीमेल के साथ बहुत अच्छा हो जाए, तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही मार्वेलस हो सकता है और आपकी फ़ीमेल को आपके साथ जो छोटी-मोटी कंप्लेंट्स हैं वो नहीं होंगी। उनमें सबसे पहली जो एक आदत है वो है सुनने की। हमारे यहाँ पे आदमियों में सुनने की थोड़ी सी जो है वो कमी होती है। वो अपनी हाई अथॉरिटीज़ को तो सुन लेते हैं मगर जहाँ पे उनको सुनने की ज़रूरत होती है वहाँ पे नहीं वो सुन पाते। यानी पहला स्किल जो आपको सीखना है वो है सुनना, क्योंकि औरतों को आदत होती है कि वो अपनी बातों को कह सकें, अपनी बातों को बता सकें, शेयर कर सकें। अगर कोई भी मर्द जो है जो कि बहुत अच्छा सुनता है, सुन सकता है और फिर उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है कि यस हाँ तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, सुनना जो है वो आपके मसाइल को और आपके ताल्लुक़ को इतना बेहतर कर देता है कि यू वोंट बिलीव कि आधे से ज़्यादा आपके मसाइल जो हैं सिर्फ सुनने से ही ख़त्म हो जाते हैं। और फीमेल्स क्योंकि वो सुना जाना चाहती हैं, उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं, शेयरिंग करना होता है, दिस इज़ देयर नेचुरल थिंग कि उनको शेयर करना होता है, उनको बताना होता है। और अगर आपके सुनने वाले कान हों, जो कि अक्सर हमारे यहाँ पे काफ़ी फुकदान होता है इस चीज़ का, तो आप अगर आप सुन सकते हो तो आप ज़रूर अपने अंदर ये हैबिट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ीमेल के साथ एक बॉन्ड बने, एक ताल्लुक़ बने, तो सबसे पहले सुनने की आदत जो है वो डालिए और सुने। और सुनने से औरतों को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते, उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं। दे जस्ट वांट कि जी आप वो जो अंदर उनके पक रहा है, जो चल रहा है, वो उनको कह पाएँ और उनको कोई सुनने वाला हो। मगर क्योंकि जब वो बात करती हैं तो आप फ़ौरन से उनको एक सॉल्यूशन देते हैं और आप उनकी बात को उस तरह से एक्नॉलेज नहीं करते, तो फिर वो वहाँ पे एकदम से फील करती हैं कि शी इज़ नॉट बीइंग लिसन्ड और उनकी बात को जो है तवज्जो नहीं दी जाती, अहमियत नहीं दी जाती और उनकी बात को जो है वो औने पौने में जो है उड़ा दिया जाता है। तो उससे लिसनिंग जो है वो बहुत बड़ी एक जो ज़रूरत औरतों की जो है, यानी वो उनको सुना जाए ये उनकी ज़रूरत है। मगर ये एक स्किल है जो कि आदमियों को एक्वायर कर लेना चाहिए। लिसनिंग इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी अहम चीज़ जो औरतों को चाहिए होती है वो है एक्नॉलेजमेंट, यानी आप एक्नॉलेज करें कि वो जो है वो किस तरह के चीज़ों में से गुजर रही हैं, उनकी डे रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, वो मुश्किल हालात का सामना कर रही हैं या उनको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट जो है वो करने की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत सारे मामलात को जो है वो निपटा रही हैं। अगर आप एक्नॉलेज करते रहेंगे तो ये उनकी जो है वो जो नीड ऑफ होता है ना कि बीइंग लिसन्ड, बीइंग केयर्ड और बीइंग एक्नॉलेज्ड, वो उसको फुलफ़िल करता है कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि येस यार यू हैव अ रियली ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ, इन माय होम, बहुत अच्छे से तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को चला रही होती हो। सो एक्नॉलेजमेंट जो इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और आप ये देखेंगे कि औरतें अक्सर भी कंप्लेन करती हैं कि हम इनके लिए बहुत कुछ करते हैं मगर इनके मुंह से कभी तारीफ़ वाली कोई चीज़ जो है वो नहीं निकली, कभी ये एक्नॉलेज नहीं करते कि हम वाकई बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी जो एडमायरेशन के सेंटेंसेस हैं, जैसे खाने के बारे में, जैसे वो कैसी लग रही हैं, जैसे उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया है, मेहमानों को अगर उन्होंने बहुत अटेंड किया है, वो आपकी फैमिली को मैनेज कर रही हैं, आपके घर को मैनेज कर रही हैं, तो ये छोटी छोटी सी एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं और अगर आप उनको इस पर अप्रिसिएशंस देते रहेंगे तो दे फील रियली गुड अबाउट दैट, क्योंकि ये उनको चाहिए होता है कि आप उनको एक्नॉलेज करें, एडमायर कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस जो है, आप किसी भी क्लास की कोई भी पढ़ी लिखी, कोई भी वेल ऑफ बड़ी एम्पावर्ड खातून को भी आप ले लेंगे तो ये उसकी ज़रूरत है कि आप उसको रीएश्योर करें। अब आपने इसको रीएश्योर क्या करना होता है, मसलन कि यू आर विद हर, आप उसके साथ हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन उनको दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे आदमी जो है वो फीलिंग का एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे होते, जो कि औरतों के लिए एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आदमियों का एक्सप्रेशन जो है वो उतना ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड ऑन सोल्यूशंस, दे आर मोर इनटू एक्शंस।
جبکہ عورتوں کو جو ہے سننا، آف کورس وہ ایکشنز کو بھی بہت ویٹیج کرتی ہیں. اگر آپ کہتے رہتے ہیں بٹ یور ورڈز آر ناٹ گوئنگ ود یور ایکشنز، تو وہ پھر اس کو بہت بری طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہیں. لیکن سننا جو ہے وہ ایک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ ان کو ری ایشور کرتے رہیں کہ دیٹ یو لو ہر، شی از ریئلی امپورٹنٹ ان یور لائف، اور آپ اس کو مس کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے فکرے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. یعنی 3 چیزیں ایسی جو کہ آپ کی زندگی کو، آپ کے جو آپ کی فیمیل ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلق کو بہتر کر سکتی ہیں. پہلا ہے سننا، دوسرا ہے ایکنالج کرنا، یعنی اس کا کہنا کہ شی ہیز اے ریئلی امپورٹنٹ پارٹ ان یور لائف. سو 3 امپورٹنٹ چیزیں خاص طور پہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جس میں پہلا جو ہے جیسے میں نے کہا سننے کی عادت جو ہے وہ ڈال لیجیے اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ اور اپنی فیمیل کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایکنالج کیجیے کہ اس کے رول کو، اس کی امپورٹنس کو اپنی لائف میں، دس از ریئلی امپورٹنٹ. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اس کو ری ایشور کرتے رہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے، دیٹ یو لو ہر الاٹ، اور یو مس ہر. اور یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو ایکسپریشنس ہیں دے میٹر الاٹ ٹو فیمیلس. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس رسپیکٹ از ٹاپ آف آل. اگر آپ اپنی فیمیل کی اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں میں، اپنی گیدرنگس میں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو دس از ریئلی ہرٹنگ کہ جی رسپیکٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی گیون اینڈ ڈیلیورڈ. سو یہ 3-4 چیزیں اگر اپنے بیہیویئر میں اگر آپ کلکیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا آپ کی فیمیل کے ساتھ جو ہے تعلق جو بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے.